हेलो गाइस, आई एम सो सॉरी। एक लाइव स्टार्ट हुआ और हमें उसे डिस्टर्ब करना पड़ा इन बिटवीन। और अब हम वापस आए हैं और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। 8:30 पे हमने बोला था और वी आर कमिंग बैक एट around 9. So I'm so sorry. There was an emergency. So coming back to the same thing, that we are doing this live of Dental Dialogue episode 15 after a while. In between, so many things happened and I wanted to share things with you कि कुछ प्रोफाइल में हैकिंग वगैरह एंड sarcastic Shugi was hacked and my Facebook profile was hacked and I believe it was by hackers and maybe आई डोंट नो who these people are. इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इम्पोर्टेंट बात काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि न्यू ईयर, नया साल है और नया उत्साह है और लोगों के पास नई उम्मीदें हैं, नया जज्बा है काम करने का। और कई लोग पुराने साल को देखते हुए या शायद ये देखते हुए कि वो जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, ये सोचते हुए अभी थोड़े परेशान हैं। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कुछ वो पॉइंट्स, कुछ वो चेंजेस मेरी लाइफ में जो मैंने किए, तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा और उस पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने की वजह से मेरी प्रैक्टिस पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। क्योंकि एज आई वाज सेइंग इन द लास्ट लाइव ऑल्सो कि क्लिनिक और क्लिनिकल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इज ए पार्ट। ये लाइफ नहीं है, ये एक पूरी लाइफ का एक पार्ट है। और ये पार्ट अगर खुशनुमा रहता है, लाइक फैमिली लाइफ, ये पार्ट खुशनुमा रहता है तो आप खुश रहते हैं। आप खुश रहते हैं तो आपके आसपास लोग खुश रहते हैं, आपके आसपास लोग खुश रहते हैं तो एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो, राइट। अब प्रोफेशनल लाइफ अच्छी करने के लिए या ऑल इन जनरल लाइफ अच्छी करने के लिए कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत डेडिकेटली फॉलो की और उनके रिजल्ट्स मिले, उनमें सबसे पहली चीज़ बात डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है बात। बात मीन्स नॉट जस्ट कम्युनिकेशन टू अदर्स। बात खुद से करना और दूसरों से करना, दोनों ही चीज़ आनी चाहिए। अब इसमें आप बोलेंगे सर खुद से कैसे बात करते हैं? खुद से बातों को कई लोग एफर्मेशंस भी बोलते हैं, राइट, या मंत्रा भी बोलते हैं। हिंदुइज्म में और आई कैन से सनातन धर्म में ये चीज़ मंत्रा के रूप में होती है। और जगहों पे भी डेफिनेटली कुछ ना किसी रूप में होती होगी और रिलीजन में भी किसी ना किसी रूप में होती होगी। मंत्रास क्या है? वो बातें जो आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसको रिपीटेडली बोलते रहना, राइट। सिमिलरली जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या बोलते हैं, राइट, वो बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं ड्यू टू सोशल मीडिया, क्योंकि आप सुबह उठते ही कोई भी काम जो शुरू करते हैं, चाहे वो आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो, चाहे वो आप फ्रेश होने जा रहे हो, हर चीज़ में आपके पास मोबाइल होता है और उसमें आप ये देखते हैं कि दूसरे की ज़िंदगी कैसी चल रही है। और उस रीज़न की वजह से बहुत बार हम अपने बारे में गलत बोल जाते हैं। हम अपने मुंह से निकल जाता है कि अरे यार ये देखो ये क्या कर रहा है, इसने नई गाड़ी ले ली, मैं अपनी लाइफ में जक मार रहा हूँ या मार रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, या इसकी शादी हो गई या इसका ये हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, इसका बच्चा हो गया, पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद से बात करना सीखें। कोशिश करें कि कम से कम मॉर्निंग में जब आप सो के उठें और रात में जब आप सोने जा रहे हैं, पांच चीज़ें प्रिसाइजली लिख लीजिए जो आप अच्छी चाहते हैं अपनी लाइफ में। और प्रिसाइजली से मतलब ये है कि अगर मुझे चाहिए कि इस महीने मेरे पास 2 लाख रुपए कम से कम सेविंग में आए, तो मैं बोलूंगा कि इस महीने मेरे पास 2 लाख रुपए सेविंग में आ रहे हैं। ये नहीं कि आ जाए इज ए प्रेयर, आ जाए इज ए रिक्वेस्ट, और आएंगे इज ए कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट। तो मैं वो 5 चीज़ें डिसाइड करके रखता हूँ जो मुझे इस महीने चाहिए, राइट। आप इस महीने की भी डिसाइड कर सकते हैं, आप फॉर लाइफ भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे मेरे अफर्मेशंस होते थे कि आई नीड मुझे पता है कि मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, मुझे पता है मेरी इकोनॉमिक लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, मुझे पता है कि मेरे को लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, मुझे पता है कि मेरे को दोस्त और रिलेशन बहुत अच्छे मिलेंगे, मेरी लाइफ में बहुत पीस होगी, राइट। दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ऐसा भी आप बोल सकते हैं, राइट। आपको क्लिनिक के लिए स्पेसिफिकली कुछ बोलना है तो इस मंथ मेरे क्लिनिक पे ये वो पीडी होगी, इस मंथ मैं इतना कमाऊंगा या कमाऊंगी। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग जो आप खुद से बात करते हैं, राइट। कहते हैं ना कि खुद से बात करना और दूसरों से बात करना
इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप दूसरों से बात करने पाए जाते हैं। दूसरों से बात करने के मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे आप सुधार रहे हैं। एंड देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, लॉट ऑफ वीडियोज, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ बुक्स, कुछ तो मैंने भी पोस्ट करी है, जो आप पढ़ सकते हैं। इससे आप जानेंगे कि आप कितना कुछ सीख सकते हैं दूसरों से बात करने में। और सबसे पहले इंसान आपसे जब मिलता है तो आपके फिजिकल बीइंग को देखता है, आपकी शक्ल कैसी है, आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आपसे फ्रेगनेंस किस तरीके की आ रही है। बट सेकेंड थिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं तो उस पर इम्पैक्ट अलग पड़ता है, अलग इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे काम करें। इस साल से आई वॉन्ट दैट प्रॉमिस कि आप खुद से बात करना सीखेंगे, राइट। कहते हैं आई रोट ए स्टेटमेंट, आई डोंट नो, मे बी शायद किसी और ने भी ये बात लिखी हो या बोली हो, पर ये मेरे दिमाग में आई थी कि कभी भी खुद से बात करें, खुद से बात करें तो ये मत बोलिएगा कि आई एम द बेस्ट। ये मत भूलिएगा, ये बोलना ही बोलना है, राइट। ये बोलना मत भूलिएगा कि आई एम द बेस्ट। और जब आप किसी और से बात करें तो ये टर्म कभी मत बोलिए। ऐसा काम कीजिए, उनको बोलने पे मजबूर कीजिए। अगेन आई एम सेइंग कि जब खुद से बात करें तो ये बात ज़रूर बोलें कि आई एम द बेस्ट, पर जब बाहर किसी से बात करें तो ये बात बिल्कुल ना बोलें। कोशिश करें कि उसको बोलना पड़े ये बात आपके लिए, दैट यू आर द बेस्ट, राइट। तो ये बात ध्यान रखें। सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत हेल्प करी है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल थिंग। डू नॉट कनेक्ट दीज थिंग्स ऑन पॉलिटिकल बेसिस, ऑन रिलीजियस बेसिस, राइट। मेडिटेशन का मतलब हमेशा रिलीजियस नहीं है, योगा का मतलब हमेशा रिलीजियस नहीं है। मेडिटेशन इज समथिंग जो आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट करती है और खुद से कनेक्ट करती है। जब आप अकेले बैठते हैं, कितना भी आपको लग रहा है कि अरे अकेले बैठने में क्या मजा आएगा, अकेले बैठने से क्या मिलेगा, अकेले बैठने से क्या थॉट आएगी, अकेले बैठ के तो कोई मुझे एडवाइस भी नहीं कर रहा होगा, अकेले बैठ के तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही होगी। आजकल तो ज़माना पॉडकास्ट का है, आजकल तो ज़माना इन्फॉर्मेशन का है, आजकल तो ज़माना दूसरों के बीच में बैठने का है, जानकारी इकट्ठी करने का है, डेटा का है। येस आई नो, बट ये सब तो सब कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसको, इनफैक्ट अगर आपको अच्छे से करना है, अगर आपको इसको अच्छे से करना है कि डेटा कनेक्ट कर पाए, दिमाग इतना तेज चल पाए कि आप हर चीज को कैप्चर कर पाए, हर चीज से सीख पाए, तो कुछ समय इन सब चीजों से डिसकनेक्ट होके अपने से कनेक्ट होके देखिएगा। और अपने से जब आप कनेक्ट होते हैं, यू डोंट नो, आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा समय, ऐसा समय निकालिए जिस समय बिल्कुल शांति हो। चाहे वो आपका क्लिनिक हो, चाहे आपका घर हो, चाहे वो आपका रूम हो, थोड़ा सा समय शांति हो, ज़्यादा लाइट ना हो डिस्टर्ब करने के लिए, ज़्यादा साउंड ना हो, आसपास ज़्यादा लोग बात ना कर रहे हो, और उस समय आंखें बंद करके ज़रा खुद से कनेक्ट हुई है। 10 मिनट, शुरुआत के 10 मिनट आपको वो सारी थॉट आएंगी जो आप नहीं चाहते कि आए। एक टिबेटियन मॉन्क ने बोला था ना कि जैसे ही कोई आपको ये बोल के बैठाएगा कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो आपके दिमाग 10 मिनट बंदर के बारे में सोचेगा। तो आप जब ये सोच के बैठेंगे कि मुझे और कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल वाइट शीट की तरह सामने होना चाहिए, तो हर वो थॉट वो आएगी आपके दिमाग में जो आप नहीं चाहते। पर 10 मिनट आने दीजिए, क्योंकि वो एक ट्रैफिक की तरह है, वो ट्रैफिक की तरह निकल जाएगी। जाने दीजिए उस ट्रैफिक को, वो निकलेगी, उसको जाने दीजिए। सोचते रहिए, जो जो आ रहा है दिमाग में आने दीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पहले दिन से ही आ जाएगा। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है। आप देखेंगे कि आपसे 2 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा। धीरे धीरे करके आप 3 मिनट करेंगे, गिनती कीजिए, राइट, अपने पास स्टॉप वॉच रखिए, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट। जिस दिन आप 10 मिनट प्रिसाइजली बैठ गए, उस दिन ये ट्रैफिक निकल जाएगा और सडनली आप बिल्कुल शांत होंगे। आपको अपनी सांसों का भी आभास नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप किस दौर में चले गए। और उस टाइम पे ट्रस्ट मी, आप जिस बारे में भी प्रॉब्लम में होंगे ना, उसका कुछ ना कुछ आपको अंदेशा मिलेगा कि ये सही तरीका है, या ये सही रहा है, या मुझे ये कर लेना चाहिए। ट्रस्ट मी, दैट हैपेंड विद मी। इसलिए मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप प्लीज प्लीज मेडिटेशन पे ध्यान दें। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, थोड़ा सा समय। और अगर आप शादीशुदा हैं, या आपके बच्चे हैं, या आप इस चीज़ में जाने वाले हैं, तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को सिखाएं। शायद ये चीज़ अगर मुझे स्कूल टाइम में सिखा दी गई होती तो आज
शायद मैं किसी और लेवल पे चीज़ों को ले जा सकता। खैर, जो होता है नियति है, अच्छे के लिए होता है, और आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, इट्स अ गुड थिंग। थर्ड थिंग, ये तो हुई बात मेडिटेशन की, राइट। मेडिटेशन क्या है? माइंड है। जब आपको लगे कि आप मेडिटेशन कर चुके हैं, राइट, खत्म हो गई बात। विजुअलाइज करना सीखें ड्यूरिंग द मेडिटेशन इटसेल्फ। जब आप एंड कर रहे हैं मेडिटेशन को, जब आपको लग रहा है कि ठीक है अब मुझे आंखें खोल लेनी चाहिए, उस समय पे प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए वो चीज इमेजिन कीजिए जो चीज आपकी लाइफ में आपको सही चाहिए, क्योंकि हर वो चीज आप इमेजिन कर चुके हैं जो आपकी लाइफ में गलत हो सकती है। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर हम हर वो चीज़ इमेजिन कर लेते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है। क्लिनिक नहीं चलेगा तो क्या हो सकता है, रेंट नहीं भरेंगे तो क्या हो सकता है, राइट, शादी टाइम पे नहीं होगी तो क्या हो सकता है, बच्चे टाइम पे नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, एंड ब्ला ब्ला। पता नहीं क्या क्या रूल्स आपने बना रखे हैं अपने दिमाग में। पर 5 मिनट के लिए ज़रूर विजुअलाइज करें कि जो जो चीज़ आप अच्छा चाहते हैं और उसका बेस्ट वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं महीने का, तो आप 3 लाख सोचें, ठीक है, उसको विजुअलाइज कीजिए। मैंने जो जो विजुअलाइज किया अपनी लाइफ में, स्पेशली रात को सोते समय और सुबह उठने के वक्त की बात बोलूंगा, जो जो विजुअलाइज किया, जो जो फॉर्मली बोला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा है, पर उसका 70% है। मैंने जो सोचा था, जितना क्लिक सोचा था, जिस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस सोचा था, जिस तरीके से अपनी बात करने का तरीका सोचा था, जिस तरीके की मैं सोसाइटी में अपनी 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 इम्पैक्ट डालना चाहता था, वो सब हुआ है। तो इसलिए विजुलाइज करें। बहुत लंबा नहीं लाइव लूंगा ये। थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ब्रूस ली बहुत बोलते थे कि हर चीज ना एक एनर्जी है और कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी। तो जब आप कोई चीज सोचते हैं, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छी, जब सोचते हैं ना तो वो दिमाग में होती है, एनर्जी के रूप में दिमाग के अंदर रहती है। और बॉडी के अंदर कोई भी चीज नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो पेट में हो चाहे दिमाग में, निकलनी ही निकलनी चाहिए। तो कहाँ निकालेंगे? हर थॉट किससे कितना बोलेंगे? नहीं बोल सकते आप, और खुद से तो बोलते रहेंगे नहीं। कितनों से शेयर करेंगे? कौन सा दोस्त, कौन सा रिलेटिव, कौन सा पेरेंट आपके पास हमेशा बैठा रहेगा? नहीं। तो आप कहाँ निकालेंगे? अपनी जर्नल में निकालेंगे। रोज सिर्फ 10 मिनट, चाहे रात को चाहे सुबह, दीजिए। जो भी दिमाग में है, जो भी हुआ है पूरे दिन, या जो भी आपके दिमाग में प्रोसेस आ रहा है, किसी से लड़ाई हो गई है, कोई बचपन की कोई ऐसी आपके ट्रॉमा है दिमाग में, ठीक है। कई लोगों को अपने पेरेंट्स से होता है, कोई कहता है कि मेरे फादर ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई कहता है मेरी मदर ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई कहता है कि मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई कहता है कि मेरा शायद ये चीज़ बेटर हो सकती थी। जो भी है, जो भी आपके अंदर है, ट्रस्ट में उसको लिख डालिए। जो आप लिख डालेंगे ना, वो एनर्जी जब बाहर आएगी तो आपको समझ में आएगा कि आप जितना सोच रहे थे ना, आप शायद सिर्फ इतना सोच रहे थे, वो इतना निकल के बाहर आएगा। और जब वो निकल के आएगा ना, यू विल फील द सेंस ऑफ रिलीफ। आपको फील होगा कि आज मैं तृप्त हो गया है, तृप्त हो गई। अब मुझे इस बारे में थॉट लेने की जरूरत ही नहीं। आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी नहीं वापस, आपको वो हिट करेगी नहीं, आपको हर्ट करेगी नहीं। आप ऑटोमेटिकली फॉरगिव वाले जोन में चले जाएंगे, आप निकाल देंगे उसको, ठीक है। और लिखने की आदत का मतलब सिर्फ जनरल नहीं है दोस्त। लिखने की आदत का मतलब है कि जब आप लिखेंगे तो कहते हैं कि हर इंसान को मरने से पहले अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिख के जाना चाहिए। तो अपनी जर्नल लिखिए। आपको चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के बारे में लिखना चाहते हैं, उसके बारे में लिखिए। आप चाहते हैं कि आप किसी और लाइफ के बारे में लिखना चाहते हैं, आप उसके बारे में लिखिए। आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, कोई पर्सन है, जो भी है। और वो जरूर लिखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपने पूरे दिन में कितना कमाया और कितना खर्च किया। हम बहुत वेग होते हैं, लड़के तो बहुत वेग होते हैं इन सब चीज़ों में, कि उनको नहीं पता कि कितना कमाया कितना खर्च किया। हमें पता भी नहीं लगता कि कितना कमाया कितना खर्च किया। कुछ जिम्मेदारियों में चले जाते हैं पैसे, कुछ किसी चीज़ में चले जाते हैं। बट प्लीज़, जब आप लिखते हैं चीज़ों को, जो आपको पता है आपके सामने आंखों के, जब मेरा असिस्टेंट लिख के बोलता है ना कि सर आपने बोला था कि इस मंथ अगर इतने की सेविंग हो गई या इतने का हमारा प्रॉफिट हुआ तो आप मेरी सैलरी बढ़ाओगे, ये 10 दिन में ही हो गया सर। 10 दिन में ही आपके पास उतना अमाउंट है जितना आपने एक महीने में सोचा था। यू डोंट नो द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस आई हैव, ठीक है। उसके बाद चाहे सैलरी में बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, डेफिनेटली आई ट्राई टू डू दैट। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्पैक्ट जब पड़ता है ना, हमें पता ही नहीं होता है, हमें पता ही नहीं होता है। लड़कियां इस मामले में बहुत अच्छी होती हैं, कैलकुलेशन में अच्छी होती हैं, बट लड़के इस चीज़ को वेग मानते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से कभी आदत पड़ी ही नहीं। बचपन से क्या होता है, दोस्त पार्टी में गए, तूने 200 दिए, तूने 500 दिए, तूने एक भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, पार्टी हो गई। बट गर्ल्स आर वेरी गुड एट इट। इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल हैप्पीनेस, इक्वल थिंग्स। खैर,
तो लिखिए चीज़ों को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और प्लीज़ उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर लोगों को मदद कीजिए, लोगों के बीच बैठिए, पर जो ये सैडिस्टिक लोग हैं ना, जो हमेशा दुखी रहते हैं ना, उनकी मदद उतनी कीजिए जितनी वो मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मिजरी, जो ये जो दुख है ना, ये दुख को दुख हमेशा बढ़ाता है, ठीक है। जो उतना बांटी, आपको लगता है कि कोई पर्सन आप परेशान है, आपका दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, आप हेल्प करना चाहते हैं, वो हेल्प चाहता है आपसे, दीजिए दीजिए, ठीक है। और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दीजिए। जाकिर खान कहते हैं ना कि यू वांट टू गिव गिव, मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये मत सोचिए कि वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, दे दीजिए। पर जब किसी को आदत पड़ जाती है ना बार बार, बस कि आपसे वो ले जा रहा है ले जा रहा है, ठीक है, आपको कुछ एक्सपेक्ट वापस नहीं दे रहा है, आपको बस आपसे एनर्जी भी आपके ले रहा है, आपसे आपको थॉट प्रोसेस भी आपका ले रहा है, एवरीथिंग इज, तो उसको वो आदत पड़ जाती है, वो आप उसके लिए भी गलत है। तो इसलिए खुश लोगों में बैठना सीखिए। बहुत सेल्फिश स्टेटमेंट लग सकता है ये, बट सक्सेसफुल लोगों में बैठना सीखिए, ठीक है। आपको लगता है कि आपका दोस्त है, ठीक है, आप सुनिए बात, पर अगर आप सारे दोस्त आपके सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि क्लिनिक नहीं चल रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ गवर्नमेंट है, हमारे साथ तो ये हो रहा है, जॉब से निकल रही हैं, ये सुन सुन के आपकी लाइफ खराब होने वाली है, ट्रस्ट में खराब होने वाली है। तो इसलिए कोशिश करें, इस साल प्लीज कोशिश करें कि आप कनेक्शन ऐसे बनाएं जो लोग खुश लोग हैं। और सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास पैसा ही है, सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास एक अच्छी गाड़ी है। सक्सेसफुल का मतलब है दे आर हैप्पी इन देयर प्रोफेशन, दे आर डूइंग इट हैप्पीली, यू कैन सी द ग्लो ऑन देयर फेसेस, यू कैन सी दैट डूइंग समथिंग डिफरेंट, यू कैन सी दैट दे आर डूइंग इट हैप्पीली। और ये सब लोग आपको, जब आप सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या ढूंढ लेते हैं, तो इन लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया पे अपनी जो फॉलोइंग है, जो अपने आपके फॉलोअर्स हैं, या जो आपके जिनको आपको फॉलो करना है, देखिए, ध्यान से देखिए। आप एक को ढूंढेंगे ना, उनकी लिस्ट में उनके जैसे लोग मिलेंगे, राइट। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बट बहुत ज़्यादा दुख में बैठना बंद कीजिए, एक लिमिट तक हेल्प कीजिए, और देखिए कि मुझे कितनी हेल्प करनी है, और फिर वहां से निकल जाइए। क्योंकि दुखी लोग अगर दुखी खत्म नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, राइट। सो थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, बट आई होप इट वॉज हेल्पफुल। इस साल ये सारी चीज़ें शुरू कीजिए, राइट। और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों लिंक्ड है। अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मेरे मुंह से बात अच्छी नहीं लगती, राइट, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। तो प्लीज़ दोनों का बैलेंस बनाइए, जैसे कि टाइम का बैलेंस बनाइए, डिसिप्लिन का बैलेंस बनाइए, टाइम और स्किल का बैलेंस बनाइए। हम क्या होता है कि पुराने लोगों से सुना कि बैठोगे क्लिनिक पे, बैठे रहोगे वहां पे अटके, तो क्लिनिक कैसे नहीं चलेगा। पर वो टाइम सिर्फ बैठे रहने के लिए नहीं है। देखिए, बैलेंस बनाइए, क्योंकि टाइम निकला, ठीक है, टाइम निकल रहा है, टाइम मेरा जा रहा है, अब इस टाइम में मैं अपना स्किल बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, चाहे वो टाइफोइड पे करके हो, चाहे वो कोई फ्री पेशेंट करके हो जो अंडर प्रिविलेज पेशेंट है, चाहे चैरिटेबल पेशेंट है, चाहे वो एक्सट्रैक्टेड टूथ पे आरसीटी करके हो, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो देख के हो, चाहे वो कोई कोर्स अटेंड करके हो। कहते हैं ना कि सीखने के लिए यूनिफॉर्म लगती है, स्कूल नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक पेड कोर्स ही करें, बहुत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, जाइए, सीखिए। जो स्किल बढ़ेगा तो आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे तो क्लिनिक बढ़ेगा, और वो होना ही होना है। आई होप आपको ये सारे रूल्स याद रहें, राइट। थैंक यू सो मच फॉर द लव, थैंक यू सो मच फॉर so many people joined, I loved it, thank you so much. And any questions, if you want to ask any question, please message me on my WhatsApp number. I'll definitely try to be in connection. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको रिप्लाई करते समय मैं काफ़ी लेट हो जाता हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यस, एंड लास्ट थिंग, जब तक आप क्वेश्चन कोई अगर पूछना चाहे पूछ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आई रिलेटेड टू
माय फेसबुक अकाउंट। तो फेसबुक अकाउंट मेरे दो थे, राइट, और उनमें से एक अकाउंट जिससे सरकास्टिक शुगी भी लिंक था मेरा पेज, और जिससे डेंटल ग्रीन्स मेरा पेज भी लिंक था, जिससे टॉक लाइफ मेरा पेज भी लिंक था, जिससे दैट्स सो सिरी मेरी वाइफ का पेज भी लिंक था। वो हैक हुआ अनफॉर्चुनेटली, और हैकर को हटा दिया गया है, बट वो प्रोफाइल अभी लॉक्ड है। तो दूसरी प्रोफाइल सागर चौधरी नाम से एक्टिव हो चुकी है फेसबुक पे, और बहुत जल्दी मोस्ट प्रोबेबली अगर वो पेज नहीं भी रिकवर होते, सो आई डोंट केयर, हम जो है नया पेज बनाएंगे, रीस्टार्ट करेंगे चीज़ों को। और आपसे भी बोलूँगा कि लाइफ में कोई भी चीज़ हो जाए, डरना नहीं है। 40,000 फॉलोअर का पेज मेरा शायद रिकवर हो या ना रिकवर हो, बट डरना नहीं है, राइट। एंड आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों ने बहुत मुझे अलर्ट करने की कोशिश करी, बहुत सारे मैसेजेस आए, हम सबका रिप्लाई नहीं कर पाए, हम सबसे बात नहीं कर पाए, हम सबको शुक्रिया नहीं बोल पाए। काफ़ी मेरे असिस्टेंट्स ने कोशिश करी कि वो फ़ोन उठा उठा के सबको बोलें थैंक यू, not only from India. I'm so grateful from Dubai, from UAE, from Sri Lanka, from Pakistan, from Nepal, from Bangladesh, from Bhutan. So many people called, and I'm very grateful for all of you for this kind of love. और हैकर तो हटा दिया गया है, बट हम अभी दूसरे पेज से एक्टिव हो रहे हैं, और उससे शायद अगर वो चीज़ नहीं वापस सॉल्व हो पाती तो नया पेज बनाएंगे, राइट। आप लोगों के प्यार से वापस खड़े होंगे, रीस्टार्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ में भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उसको, जैसे अभी आया ना कि हमारी लाइफ बीच में ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था, हम वापस आए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर कमेंट, ऑल द बेस्ट, विल बी 1 लाख फैमिली वंस अगेन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। 1 लाख हो चाहे नंबर्स पे नहीं रहना है, बस आप लोग को रहने चाहिए। डॉक्टर यू स्टार्टेड अगेन सेंडिंग FB from Dr. Sagar Chaudhary account accepted today, please tell me. Yes डॉक्टर साहब, I already send out those friend requests। वो मेरा ही अकाउंट है, वो बस पड़ा हुआ था, उसको मैं ज़्यादा उससे एक्टिव नहीं रहता था, क्योंकि फर्स्ट अकाउंट था, वो ही एक्टिव रहता था। सो इस वजह से उस पर एक्टिव नहीं था, बट अब मैंने वापस वो अकाउंट एक्टिव कर दिया है, और मैं चाह रहा हूँ कि उसके थ्रू हम एक नया पेज डॉक्टर सागर चौधरी का बनाएंगे, और आप लोगों से लाइव आएंगे और डिस्कशंस करेंगे। होपफुली अच्छी बात यह है कि इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इंस्टाग्राम पे हमारे सारे पेजेस सेव्ड हैं, चाहे वो टॉक लाइफ हो, चाहे गुरु मंत्र डेंटल अकेडमी हो, चाहे वो सरकास्टिक शुगी हो, चाहे वो डॉक्टर सागर चौधरी हो, तो ऑल अकाउंट्स आर वेरी मच सेफ। और बाकी आपको कोई भी कुछ पूछनी हो, किसी भी टाइम पूछनी हो, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए बाय ऑन द नंबर 9873351158। जितनी भी बात कर सकेंगे, जितनी भी अपनी नॉलेज से, छोटी मोटी नॉलेज से एक दूसरे से शेयर कर सकेंगे, सीख सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे। एक यही चीज़ स्टार्ट की थी, इसी इंटेंशन से स्टार्ट की थी। और यू नो व्हाट, somebody, I don't know the name of the person, but किसी ने मुझे बात बोली थी, विस्पर की थी कान में या बोली थी, I don't even remember कि वो क्या, कौन पर्सन था, बट किसी ने मुझे बोला था कि यू नो व्हेन यू विल डू समथिंग, पर्टिकुलरली फॉर मी बोला था, और ये सबकी लाइफ में होता होगा कि जब कुछ बड़ा करेंगे तो पीछे से कोई ना कोई खींचने की कोशिश करेगा, बट हमेशा ये बात याद रखना कि पीछे से खींचेगा जरूर, आपको गिरा नहीं पाएगा। तो किसी ने खींचने की कोशिश करी है, क्योंकि शायद जो लोग आपके लेवल पे नहीं पहुंच पाते, जो लोग आपके दर्जे पे नहीं पहुंच पाते, वो कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा नीचे ही झुका लें, ताकि उनको ऐसा लग जाए कि वो ऊपर उठ गए हैं, पर वो ऊपर नहीं उठे होते, क्योंकि जिस स्पीड से वो आपको पीछे खींचते हैं, रबर बैंड की तरह आपके चाहने वाले, आपके खुद के लिए दुआ करने वाले और आपके कर्म आपको आगे ले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट, राइट। इट्स ए न्यू स्टार्ट, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू कीप दैट इन माइंड, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मेक श्योर आप माइंड में रखें कि यहाँ से रीस्टार्ट, एंड आई विल डू बेटर। Okay guys, thank you so much for the love, and thank you so much for the comments. Thank you so much Dr. Saab, Dr. Kalia, for wonderful wishes, and yes, lots of confirmations on Facebook are coming, and yes, I believe I have to leave now, and have a wonderful life and wonderful dentistry. Thank you.